जय हिंद दोस्तों। स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में 40 जीके क्वेश्चन लेके आए हैं सामान्य ज्ञान का, जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, भारतीय रुपया चिन्ह किसने डिजाइन किया? भारतीय रुपया चिन्ह को किसने डिजाइन किया है? उदय कुमार ने। बी आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का डी, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? सही आंसर है डी, निर्वात में। क्या दोस्तों? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इस क्वेश्चन का डी, 1906 में। 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है सी, 2525 किलोमीटर। ये जो है दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई है। सी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? आंसर डी, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर द्वारा जो है रक्त समूह की खोज किया गया था। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, विक्रमादित्य के नाम से। सी हो जाएगा आंसर, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। सी आंसर हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, रक्त का कब्रिय स्थान किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रिय स्थान किसे कहा जाता है? आंसर ए हो जाएगा, पीलिया को। दोस्तों, पीलिया को कहा जाता है रक्त का कब्रिय स्थान। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो हुआ था 1954, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह दोस्तों स्थित है किस शहर में? तो डी आंसर हो जाएगा, मुंबई शहर में। मुंबई शहर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो वर्ष 1872 में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले जो है वर्ष 1872 में किया गया था। भारत में एटीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ था? एटीएम का प्रयोग शुरू हुआ था 1987 में। बी आंसर है 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन, केती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केती जलप्रपात दोस्तों हो जाएगा किस नदी पर? महाना नदी पर, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, महाना नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? आंसर डी है इस क्वेश्चन का, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है आग में नहीं जलता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने किया था। आपके लिए सही आंसर हो जाएगा राइट, जोहानसन द्वारा जिन शब्द का प्रयोग किया गया था। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 ईस्वी में जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था
कोलकाता शहर में। डी आंसर हो जाएगा कोलकाता में। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का चयन किया है? तो आंसर हो जाएगा मटर, मटर पौधों को, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो है 1959 में हुआ था। बी आंसर है दोस्तों 1959 में हुआ था नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों रीटर ने। रीटर ने जो है पराबैंगनी किरण की खोज किए थे। चलिए, सबसे अधिक तरंग धैर्घ्य किस रंग की होती है? सबसे अधिक तरंग धैर्घ्य किस रंग की होती है? तो देखिए लाल रंग की होती है। बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इंद्रधनुष में बताइए बीच का रंग कैसा होता है? इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा रंग का होता है, हरा होता है, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा सी तरंग धैर्घ्य पर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है दोस्तों गामा किरण की। बी आंसर हो जाएगा, गामा किरण की जो है वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मपुत्र नदी की। चलिए अगला सवाल है, वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधारा जलप्रपात जो है अलकनंदा नदी पे हो जाएगा दोस्तों। ए आंसर है, अलकनंदा नदी पे जो है स्थित है वसुधारा जलप्रपात। चलिए खंडाधार, खंडाधार जलप्रपात किस जिले में? तो ये हो जाएगा सुंदरगढ़ में। आंसर ए सही है, सुंदरगढ़ में। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाया जाता है रक्त में मुख्य रूप से, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों? रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? डी रहेगा 55%, यानी कि 55% जो है लगभग प्लाज्मा भाग होता है रक्त का। यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? यमुना नदी जो है ये किस जिले में गंगा से मिलती है दोस्तों? तो प्रयागराज से। बी आंसर आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? आंसर सी हो जाएगा, भारत देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया का देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गोरखपुर शहर में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा डी यमुना नदी के किनारे। चलिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 24 जनवरी को। डी आंसर आपके लिए हो जाएगा सही। भारत की सबसे चौड़ी नदी बताइए कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे चौड़ी नदी। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले होता है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी रहेगा सही। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई शहर है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे देश में। आंसर ए हो जाएगा, नॉर्वे देश में जो है
सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा दोस्तों? गुजरात राज्य, जो कि कपास के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार बताइए कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, चार मीनार, झुलता मीनार या शहीद मीनार? कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो हमने जो है टॉप 40 जीके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के यहाँ। और दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।